साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, हमारा AKTU, BTUP और जो भी गवर्नमेंट से वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी से रिलेटेड अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो हमारे जो यूपी स्कॉलरशिप में SC और ST वाले कैंडिडेट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है कि जो उनका पैसा है वो कब तक आएगा, वो डेट गवर्नमेंट ने जारी कर दी है। और जो हमारे जनरल और OBC के छात्र छात्रा बचे हुए हैं उनका जो पेमेंट नहीं आया है उनका पेमेंट कब तक आएगा, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हमारे माइनॉरिटी वर्ग में बच्चे हैं, किसमें, जो हमारे माइनॉरिटी वर्ग में बच्चे हैं, माइनॉरिटी में, ठीक है, तो उन बच्चों का जो पेमेंट है वो कब तक आएगा, तो उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक न्यूज़ दिखा देता हूँ जिसमें है कि हमारे जो SC ST छात्रों को अगले माह मिलेगा 60% केंद्रांश, यानी आपको जो पेमेंट है वो राज्य सरकार द्वारा आ चुका है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक नहीं आया है। यानी राज्य सरकार आपको जो देती है वो 40% देती है और केंद्र सरकार आपको 60% देती है, ठीक है। तो इस न्यूज़ में क्या है, ऐसा लिखा है, तो इसमें है प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को केंद्रांश की राशि अगले माह मिलने की संभावना है। अभी 5 लाख से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसमें जो हमारे हैं मतलब जिनको केंद्रांश नहीं पहुंचा है, इसमें छात्रों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश में 2.5 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले SC ST परिवारों के विद्यार्थियों को शुल्क की भरपाई के साथ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है, ठीक है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को होने वाले भुगतान का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और शेष 40% हिस्सा राज्य सरकार देती है, ठीक है। यानी 60% आपको केंद्र सरकार दे रही है और 40% राज्य सरकार दे रही है। तो 40% वाला तो आपको मिल चुका है, ठीक है। अब बचा आपका 60% वाला, तो वो कब तक मिलेगा, तो उसकी जो डेट है वो अभी तक नहीं है, मतलब फाइनल इन्होंने डिसाइड किया है। लेकिन इसमें जो लिखा है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में जिन विद्यार्थियों के खातों में अभी तक केंद्रांश नहीं पहुंचा है वो 15 मई तक पहुंचने की उम्मीद है। जब राज्य सरकार भुगतान करती है तो वही डाटा ऑटो फैच होकर केंद्र के पोर्टल पर चला जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए विद्यार्थी परेशान न हो, शीघ्र ही उनके खाते में शेष राशि भी पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट से न्यूज़ है वो ये है कि जो आपका 60% का पेमेंट है, यानी 60% जो केंद्रांश है वो अभी नहीं आया है, तो वो 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में हो सकता है कि आ जाए। लेकिन 15 से 20 में जो हमारे बच्चे रह गए थे, मतलब कब रह गए थे, जो हमारे बच्चे पिछली साल के रह गए थे उन बच्चों की उम्मीद है कि वो 15 तारीख तक आ जाए, 24-25 सेशन वाले बच्चे, ठीक है। तो आप सभी के लिए भी एक मतलब अच्छी न्यूज़ है 24-25 वाले बच्चों के लिए कि आपका पेमेंट जो है वो आ जाएगा। और जो हमारे 26 वाले हैं, यानी 2025-26 वाले बच्चे हैं, उनकी जो वैसे ऑफिशियल डेट थी वो 22 जून है। अगर 22 जून तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। वैसे मतलब उम्मीद है कि आपका भी पैसा मई में ही आ जाए, 20-25 मई के आसपास। और अगर नहीं आ पाता है तो आप परेशान ना हो, आपका पैसा 22 जून तक ज़रूर आ जाएगा। अब मैं बात करूँ कि जिन भी बच्चे हमारे जो जनरल और SC वाले हैं, जनरल और OBC वाले बच्चे, ठीक है, जनरल और OBC वाले बच्चे हैं, इनका जो पेमेंट है वो कब तक आएगा। तो जनरल OBC के ऐसा ना तो कोई ऑफिशियल अपडेट है कि पेमेंट आएगा या नहीं, ना ही जनरल OBC का किसी भी मतलब जो भी न्यूज़ आ रही है उसमें जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर DBT है तो हो सकता है कि चांस है कि आपका आ जाए, लेकिन अभी मतलब जो चांसेस थे वो सब खत्म हो चुके हैं। तो जो पैसा है वो मुश्किल है कि आपका अब आएगा, ठीक है। तो जनरल और OBC वाले बच्चे तो इस चीज़ को छोड़ दें कि आपका जो पैसा है वो आ पाएगा। तो आप परेशान ना हो, जो भी आप अपना कोर्स कर रहे हैं उसे कंप्लीट करिएगा। और जो भी मतलब आपको कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड मतलब आप रुके हुए थे पेमेंट देने में या कोई भी इशू है तो वो चीज़ आप अब क्लियर कर लें, क्योंकि पेमेंट की संभावना बहुत ही कम है कि आपका जो पैसा है वो आए, ठीक है। और मैं स्टेटस दिखाऊंगा आपको एक, तो
जैसे आपका जो स्टेटस है वो अगर इस तरीके से आता है कि रिजेक्टेड यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, तो इसमें थोड़े से चांसेस हैं कि मतलब 1 से 2% ही चांस है कि आपका जो पैसा है वो आए, ठीक है। लेकिन मतलब जो 97 या 8% चांसेस हैं कि आपका पैसा नहीं आ पाएगा। और जो हमारे एससी वाले बच्चे हैं और एसटी वाले हैं वो तो अपना डीबीटी इनेबल ज़रूर करा लें अगर आपका इस तरीके का आ रहा है, क्योंकि आपका पैसा आना है। और जनरल और ओबीसी वाले बच्चे भी अपना करा लें, क्योंकि अगर नहीं कराओगे तो फिर हो सकता है अगर गवर्नमेंट भेजे भी तो नहीं आए। तो आप ये चीज़ ज़रूर इनेबल कराइए। अगर आप इसे नहीं कराते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा। और जैसे ही कोई 1-2 और अपडेट आती है शाम तक, तो उसकी मैं जानकारी आपको अपने चैनल पर दे दूँगा। जब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक